दिस इज रिडिकुलस। माना कि तुम्हारे पति का दिल मेरे सीने में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी धड़कनों का तुमसे कोई रिश्ता है। ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किस्मत को मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। पहले आहिल, फिर खान साहब और अब एहसान। कोई ना कोई हाथ थामने वाला मिल ही जाता है। काफी आलिशान घर है, करोड़ों का तो हो गई। क्या बात है। तराना मैडम, ये कैसे हो सकता है? ये तराना मैडम हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने इनका जनाजा उठते देखा। क्या बात है, सबके होश उड़ा दिए। ये लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तराना कौन है? आप जी? घबराइए मत, तराना मेरी बीवी का नाम था। उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी दिखती थी। यही आंखें, यही चेहरा, यही मासूमियत। तभी तो ये सब भी धोखा खा गए। आज से हमारी गेस्ट है कि आप सब इन्हें वही प्यार देंगे जो आप तराना को देते थे। ये तो इस घर में रौनक बनकर आई हैं। आज तो जश्न होगा। चलो चलो, जश्न की तैयारी करनी है। चलो। उफ, मुझसे ज्यादा मीठा खाया नहीं जाता। और यहाँ तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मानो बातों को चाशनी में डुबो दिया। देखा, आपके आने से सब कितने खुश हैं। सच में आप इस घर में फिर से खुशियां लेकर आई हैं। वैसे आपके घर में और कोई नहीं रहता? नहीं, मेरे साथ मेरी अम्मी और दादी रहती हैं। अम्मी अभी नानी के घर गई हैं और दादी हज पर। वैसे आई एम श्योर कि वो दोनों आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वैसे आपको वेलकम करने के लिए वो दोनों तो है नहीं, बट प्लीज इस घर को आप अपना ही घर समझिए। मैंने तो आते से ही इस घर को अपना समझ लिया था। वैसे कितना अच्छा होगा अगर मैं उस आउट हाउस की जगह इस घर में रहूं। जी शुक्रिया। जो चीज अपनी ना हो उसे कभी अपना नहीं समझना चाहिए। मुझे अपनी हद मालूम है। आपने मुझे आउट हाउस में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। आप गलत समझ रही हैं। अगर अम्मी और दादी घर होते तो मैं आपको यहीं रखता, लेकिन मुझे लगा आप अनकंफर्टेबल होंगी, इसलिए मैंने आपसे ये बात नहीं कही। आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आप परेशान मत होइए। मैं मुझे चक्कर से आ रहे हैं। प्लीज आप मुझे आउट हाउस ले चलिए। नहीं, इस हालत में मैं आपको आउट हाउस में अकेले नहीं रहने दूंगा। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। बेचारा, इसे सीधा कहूं या फिर बेवकूफ? वैसे भी शराफत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो बेवकूफी बन जाती है। अच्छा है, मुझे ऐश्वर्याम की इतनी आदत पड़ गई है कि बिना इनके दिमाग ही नहीं चलता। अब इत्मीनान से सोचूंगी कि आगे करना क्या है। किस्मत ने मेरे बहुत से इम्तिहान लिए। अब मैं किस्मत को अपने आने वाले कल के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर अरमान और माहिरा को एक करना ही होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि ये नामुमकिन मुमकिन हो जाए? क्या करूं? आज मैं सुपरमैन हूँ। ये शरारती चूसा यहाँ भी आ गया। ये सुपरमैन! सुपरमैन! मैं हूँ सलमान का फैन। चलो ना सुपरमैन सुपरमैन खेलते हैं। ये
इस सुपरमैन को तो मैं अभी हवा में उड़ाना सिखाती हूँ। ये सुपरमैन। चलो सुपरमैन सुपरमैन खेलते हैं। ये चलो। ये मैं अभी इस सुपरमैन को खिड़की से बाहर फेंकती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है दोनों को साथ खेलते देख। ठीक है। अल्लाह अगर एक हाथ से छीनता है तो दोनों हाथों से वापस कर देता है। ये तराना तो नहीं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है। ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। सुकून से 2 पल की सांस भी नहीं लेने देता ये लड़का। बेहतर है कि इसका बाप मुझे इस चूजे से दूर रखे, वरना किसी दिन मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगी। एम्बुलेंस रोको। मायरा तुम मुझे गलत। मायरा तुम मुझे गलत। मैं आज तक तुम्हारे बारे में जो सोचती थी वो गलत था, क्योंकि आज तक मुझे सिर्फ ये लगता था कि तुम एक निहायत ही गिरे हुए और घटिया इंसान हो। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, कि किसी इंसान में थोड़ी बहुत इंसानियत तो जरूर होती है। जितनी घिनौनी हरकत तुमने की है ना, जानवरों से भी कहीं गुजरे हो तुम, समझे?
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो फिर से बेहोश हो गई क्या? चुप रही खाला, अगर ये बेहोश हो गई होती तो हमें आवाज कैसे लगाती हो? इस कमरे में आग कैसे लगी थी? आग? अरे अरमान ने तुम्हें आग से शाहरुख खान की तरफ बचाया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरमान ने मुझे आग से बचाया? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। अल्लाह, मेरा तो मन कर रहा था मैं भी उसी आग में कूद जाऊं और अरमान आए और मुझे अपनी बाहों में उठाए और उस आग से बाहर ले जाए। अल्लाह, इज सो हॉट। लतीफा, माहिरा, तुम एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में जाके आराम करो। हाँ, हम तुम्हारा सामान लेकर वहीं आते हैं। किसी की नफरत यूं ही हमदर्दी में नहीं बदल सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान का बस चले तो मुझे परेशान करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़े। उसके सीने में तो मेरे लिए सिर्फ नफरत है, फिर उसके दिल में मेरे लिए ऐसे हमदर्दी कैसे आ सकती है? आजाद के दिल की वजह से कहीं आजाद का दिल अरमान को बदल तो नहीं रहा? नहीं, सिर्फ सोने को छू लेने से कोई सोना नहीं बन जाता। आजाद का दिल भी अरमान जैसे बदतमीज को अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो सुधर गया होता तो मुझे ऐसे किस नहीं करता। कोई तो बात है, अरमान कोई डेंजरस गेम खेल रहा है। ये गेम वो क्यों खेल रहा है मुझे पता करना ही होगा। जो रिश्ता हमने कायम किया है वो दुनिया की नजरों में गुनाह है। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? कायनात, मैंने प्यार को कभी नहीं समझा था, लेकिन तुम्हारी एक झलक से मुझे यकीन हो गया कि प्यार पहली नजर में भी होता है। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर एक पल को अपने प्यार से भर देना चाहता हूँ। कायनात, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? किसी के लिए सोच उसकी हरकतों से बनती है, उसकी नेचर से बनती है। आपने अपनी हरकतें देखी और आप
लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपको गलत समझ रही हूँ? नहीं, क्योंकि अच्छा इंसान वो होता है जो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखे, चाहे वो मोहब्बत की बात हो, चाहे वो नफरत की बात हो। और अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं, तो प्लीज मुझे बताइए आपके दिल में क्या है। See, I knew that. यही चाहिए था आपको, यही करवाना था, तो इतना सब ड्रामा क्या कर रहे थे आप? और वैसे भी आपकी घिनौनी हरकतें बर्दाश्त करने से अच्छा तो यही है कि मैं इन पेपर्स पे साइन कर। माना कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हूं कि मुझे अपना ज़मीर खोना पड़े। तुम्हारी नफरत के सहारे जी लूंगा मैं, लेकिन ये झूठा इल्जाम कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, अगर इन पेपर्स पे मुझे तुम्हारे सिग्नेचर ही चाहिए थे तो उसके और तरीके नहीं है? अगर मैं तुम पे कानूनी कार्रवाई करूं तो उसके बावजूद भी घर तुम्हारा रहेगा? नहीं मायरा, ये तुम भी जानती हो कि ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं कुछ चाहता हूं तो वो है सिर्फ माफी उन सारी बातों के लिए जिनकी वजह से मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूं? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। तुम्हारा जो भी फैसला मुझे कबूल है। अगर मैं कुछ चाहता हूं तो वो है सिर्फ माफी उन सारी बातों के लिए जिनकी वजह से मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। तुम्हारा जो भी फैसला मुझे कबूल है। You know what, कायनात? जब बात इस तरह जुबान पे आके रुकने लगे और नजरें शर्म से झुक जाएं, तो इसका मतलब बहुत ही स्पेशल बात है। बताओ क्या है? समीर, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया। माशाअल्लाह, कंग्रेचुलेशन। बधाई तो मुझे आपको देनी चाहिए। मुझे क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि अरमान ने आपकी जान बचाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। I know, स्ट्रेंज ना? उसे देख के ऐसा लग सकता है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, और स्पेशली मेरी, जिसे वो इतनी नफरत करता है। भाभी जान, ये लव हेट गेम भी अजीब होता है ना। पता ही नहीं चलता कि कब प्यार नफरत से जीत जाता है। मुझे लगता है कि उसे आपसे मोहब्बत हो गई है। What rubbish! मोहब्बत जैसा लफ्ज उसकी डिक्शनरी में नहीं है। अगर वो किसी से मोहब्बत कर सकता है तो सिर्फ खुद से, क्योंकि जो किसी का दर्द समझे वैसा दिल उसके पास नहीं है कायनात। भाभी जान, उसका दिल है तो आजाद भाईजान का ना। ये सब क्या है सर? जोक जो आपने हमारे साथ किया है।
आप एक विडो होकर एक गैर मर्द के ये तो पढ़ने लायक भी नहीं है। और जी, इज्जत अफजाई वाला काम तो आपने किया नहीं है। सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अब आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। सर एक मिनट सर, देखिए ओके मैं आपको पूरी सिचुएशन आई एम सॉरी माहिरा, आप किसी से कितना प्यार करती हैं ये तो हम सब ने देख लिया, लेकिन ये अखबार और इसके रीडर्स, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। आई एग्री सर। आप यू मे लीव नाउ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप घर पे नहीं हैं। वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो। इट्स ओके, आप मेरा बाथरूम यूज कर सकती हैं। आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए। कुर्बानी के पहले बकरे की खूब खातिर की जाती है। अब एहसान अरमान का 50% का पार्टनर है, तो मुझे भी तो इस बकरे को प्यार से ही हलाल करना होगा। मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे आपकी कोई बात बुरी लग ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि आपने मुझे सर छुपाने के लिए अपना घर दिया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन दुनिया तो चांद पर भी दाग ढूंढती है। अगर इंसान नेक दिल भी हो ना, तो उस नेक दिल के पीछे मतलब ढूंढती। मैं ही नहीं जानती कि मैं कहां से आई, मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रही। लेकिन आपके और मेरे रिश्ते का कोई नाम नहीं, और जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता वो गुनाह होता है। गुनाह वो होता है जो दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर देता है, जो दो अजनबियों को एक बेनामी रिश्ते से जोड़ दे, उसे किस्मत कहते हैं। आपको अपने बारे में कुछ पता हो ना हो, लेकिन मैं जानता हूं इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल है जो सबकी फिक्र करता है, जो सबको प्यार करता है, जो किसी की रूठी हुई किस्मत को फिर मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है। और रही मेरी बात, तो मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा जानने लायक है भी नहीं। एक बिजनेस चलाता हूं एक बिजनेस पार्टनर के साथ, जो बिजनेस पार्टनर कम और दोस्त ज्यादा है। अम्मी है, दादी है और इमी, बस इनके बिना मेरी दुनिया खाली है। आपकी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। हम दोनों की दुनिया एक घर में नहीं बसाई जा सकती। मैं कब तक बिना पहचान के इस घर में रहूंगी? लोग क्या कहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक तरीका है मेरे पास। क्या? मैरी मी, मैरी मी। मुझसे निकाह कर लीजिए, इससे हमारे रिश्ते को एक नाम भी मिल जाएगा और हमें एक नया रिश्ता। बकरा हलाल भी हो गया और उफ तक नहीं की। पक्की बात है
प्यार में इंसान तो क्या, एहसान जैसे उल्लू भी अंधे हो जाते हैं। हाय। एक मिनट, तुम लोगों ने आजाद की रेसिपी बुक भी इसे दे दी? देखो ना, अरमान भी आजाद की तरह तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बना रहा है। आप लोग ऐसा कैसे कर देते हैं कुछ भी मुंह उठा के? मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे दूर रहिए। मेरी चीजों को हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं कब तुम्हारे करीब है? इतना दूर खड़ा हूँ, सेफ डिस्टेंस। उस बुक की बात कर रही हूँ मैं, मेरी है वो। हेलो, ये बुक है, उसमें तालीम है, नॉलेज। ये किसी एक की नहीं, सब में बांटनी होती है। इसमें तेरा मेरा क्या है? ये फिलॉसफी रेसिपी बुक पे लागू नहीं होती। होती है, क्योंकि मैं करची कढ़ाई में कमजोर हूँ, तो मुझे इस बुक की जरूरत है। और जब तक मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगा, तब तक तुम्हारा मूड अच्छा कैसे होगा? आपको इस बुक की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वापस कीजिए। मुझे मेरी जरूरतें समझाने की कोई जरूरत नहीं, और अब तो ये बुक तभी वापस करूंगा जब ये खाना बन जाएगा। मैंने कहा मेरी बुक वापस कीजिए। थप्पड़ मारने का बड़ा शौक है तुम्हें। हाथ छोड़िए मेरा। इतनी नफरत है? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी हर बात में एक बात है। जितनी शिद्दत से तुम मुझसे नफरत करते हो, एक दिन उतनी शिद्दत से तुम मुझसे मोहब्बत भी करोगे। और जब मोहब्बत हद से आगे बढ़ जाती है तो उसे इबादत कहते हैं। देखिए, मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। दुपट्टा छोड़िए मेरा। मैंने कहा मेरा दुपट्टा। मैं भी देखता हूं कि आप कब तक नाराज रहती हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।